हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जल्दी से, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यस बैंक लिमिटेड के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फ्राइडे की सिचुएशन को एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, फ्राइडे को 13.30 की ओपन प्राइस के बाद 13.15 का लो बनाता है और 13.40 का हाई बनाता है। इस बैंक का 52 वीक लो है 11.10 का और 52 वीक हाई है 32 का। 13.35 के ऊपर फाइनली क्लोज भी होता है, लगभग 0.75% की तेज़ी के साथ बंद होता है। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 11,22,70,395 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें से अगर हम बात करें डिलीवरी परसेंटेज की तो 38.87% है। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 2,54,85,074 टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है, जिसमें 41.21% की डिलीवरी भी उठाई गई। मार्केट कैप है इस बैंक की 33,423.24 करोड़ रुपए। आपको पता है यस बैंक की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लार्ज कैप की कैटेगरी में काउंट होने लगा है। यस बैंक लिमिटेड के अंदर लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे, लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो ना तेज़ी है ना गिरावट है, अपने एक लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 13.10 से लेकर 13.50 के बीच में ये आपको घूमता फिरता दिखाई दे रहा है। इसका पाइवोटेड लेवल अगर आप देखेंगे तो 13.30 के आसपास है। डेली बेसिस पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बेरिश दिखाई देगा, वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी बहुत बेरिश है, मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तब भी आपको बहुत ज़्यादा बेरिश दिखाई देगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी इसमें कदम लें बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि अभी मैं आपको पोजीशन लेने के लिए इसमें बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अभी आप वेट एंड वॉच करिए नीचे के लेवल्स कितना ये सस्टेन करता है, नीचे के लेवल्स के ऊपर इसको आप टेस्ट करिए, देखिए कि कितना ये सस्टेन कर पाता है नीचे के लेवल्स के ऊपर कि नहीं कर पाता है। नीचे के लेवल्स में मैंने आपको बार बार बताया है 13.50 जो कि टूट चुका है ऑलरेडी, आपको पता है। इसके नीचे 13 है और उसके नीचे 12.50 का लेवल है। देखना बनता है कि इस लेवल के ऊपर अगर अपने आप को बैंक सस्टेन कर पाता है तो देखते आगे आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन इमर्ज होगी। लेकिन अभी आपको इस पोजीशन के ऊपर मेरे हिसाब से आप अभी दूर रहिए, वेट एंड वॉच करिए, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, यस बैंक लिमिटेड के अंदर एक छोटी सी अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यस बैंक लिमिटेड आपको बहुत अच्छे से पता है किस हालत में बैंक हुआ करता था और आज किस हालत में खड़ा है। ये आप मत पूछिएगा कि फिर गिरावट क्यों चल रही है। अब इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको रिवाइव करने में पूरी तरीके से। अभी धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है ये बैंक। ओके, तो आप इतनी जल्दीबाजी मत करिए। और देखिए, यहाँ पे एक अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए, आप यहाँ को स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा सीसीआई, यानी सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता है ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। जब एक इंडस्ट्री, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, इस बीच में इसकी नज़र होती है, ये उसको अपने लेवल से बारीकी से ध्यान से देखता है और उसके बाद अप्रूवल देता है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, यस बैंक की 2 म्यूचुअल फंड सब्सिडरीज़ हैं जो कि यस बैंक की 100% ओन सब्सिडरीज़ हैं। इन दोनों सब्सिडरीज़ को यस बैंक जो है बेचने वाला है जीपीएल फाइनेंस को। जी हाँ, जीपीएल फाइनेंस को ये दोनों कंपनीज बिकने वाली हैं, जिसके चलते यस बैंक को जीपीएल फाइनेंस को बेसिकली सीसीआई से एक अप्रूवल चाहिए था और मिल भी चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को हम फेयर ट्रेड रेगुलेटर भी बोलते हैं। इन्होंने ट्यूसडे को अप्रूव किया, लास्ट ट्यूसडे को अप्रूव किया था ये एक्वाइजेशन। देखिए, दोनों म्यूचुअल फंड्स के नाम मैं लेना चाहूँगा जो यस बैंक के 100% सब्सिडरीज थी। यस एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक है यस ट्रस्टी लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज जो हैं जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के द्वारा एक्वायर करी जा रही हैं। इन दोनों कंपनीज में जो है जीपीएल, अगर आप देखें यहाँ पे तो द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन एनविसेजेस द एक्वाजिशन ऑफ 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ 2N, यानी दोनों कंपनीज यस बैंक, यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और यस ट्रस्टी लिमिटेड,
इन दोनों के अंदर 100% इक्विटी शेयर जो है जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक लिमिटेड ने ये बात जो है बहुत पहले ही हिंट कर दिया था, ऐसा नहीं है कि अचानक कर रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए यहाँ पे बाय वे ऑफ दीज एक्वाजिशंस जीपीएल विल एक्वायर यस म्यूचुअल फंड एंड बिकम ए सोल स्पॉन्सर, यानी यस बैंक के दोनों सब्सिडरीज को एक्वायर करने के बाद जीपीएल फाइनेंस जो है इसका एक सोल स्पॉन्सर बन जाएगा। अगर आप देखें तो इस बैंक ने बहुत पहले ही हिंट किया था, अगस्त 2020 में प्राइवेट लेंडर यस बैंक ने ये एग्जीक्यूट कर दिया था कि ये अपने 2 सब्सिडरीज़ के अंदर 100% स्टेक को डेफिनेटिव एग्रीमेंट के लिए जो है मतलब बेचने के लिए ये एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था, और जिसके चलते आज उसी को अंजाम दिया जा रहा है। और इसके चलते इनकी दोनों कंपनीज़ को सीसीआई ने अप्रूव भी कर दिया है जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के लिए। देखिए जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो भी है कंपनी एक्वायर कर रही है इन दोनों कंपनीज़ को, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओन्स 99% ऑफ द परचेजर, यानी ये जो परचेजिंग हो रही है ना उसका 99% कौन ओन करता है, वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्टीमेट बेनिफिशियल होल्डर कौन है परचेजर का, वो है प्रशांत खेमका, जो 99.99% जो है होल्ड करते हैं वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। यानी सीधे सीधे समझिए वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये एक कंपनी है जिसके अंदर 99.99% होल्ड करने वाला कौन है, प्रशांत खेमका। और प्रशांत खेमका अपनी इस वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू जो है जीपीएल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में 99% ओन करते हैं, जो कि जीपीएल फाइनेंस के जरिए दोनों सब्सिडरीज़ को ख़रीदा जा रहा है। और तो फाइनली एक तरीके से देखा जाए तो वो वाइट ओक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के मालिक प्रशांत खेमका के पास ही तो आ रही है इनडायरेक्टली, यानी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ पे, सी यहाँ पे खरीद रहा है सीधे सीधे, और बी जो है सी के अंदर मेजॉरिटी स्टेक ओन करता है, और ए जो है बी के अंदर 99.99% मेजॉरिटी से थोड़ा सा 0.99 ज़्यादा ओन करता है। तो फाइनली ए जो है इसका सोल प्रमोटर हो गया, राइट। ए जो है इसका नेट बेनिफिशियल या अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो गया, अल्टीमेट बेनिफिशियल होल्डर हो गया। ओके, तो ये थी छोटी सी अपडेट, आई होप यू गॉट इट। बाकी यस बैंक लिमिटेड से हर छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एक्विजिशन जो है, ये अपडेट जो है 1-2 दिन थोड़ा सा मैं आपको लेट दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपडेट देना ज़रूरी समझता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको अपडेट ज़रूर मिलने वाली है। ओके गाइज, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट देयर इज अ लिंक ड्रॉप्ड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. You can click on that link to open an account in Upstock. Alright guys, see you next time, take care.